Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the chapter number 3 of Supply Chain Management book by Sunil Chopra, the supply chain drivers and obstacles. Have a look on the third logistical driver, the transportation. हम इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन एंड कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी, इनके कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे और उसके बाद फिर मैट्रिसेस को देखेंगे। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन मीन्स मूव्स द सप्लाई चेन में हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है। इस मूव्स द प्रोडक्ट बिटवीन द स्टेजेस इन सप्लाई चेन के आपकी प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल है तो फैक्ट्री तक आएगा, फिनिश गुड है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर तक जाएगी। देन इम्पैक्ट ऑन द रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, ऑब्वियसली इट इम्पैक्ट्स ऑन द रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस कर रहे हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो फास्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं तो आपको लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर कंपेटिटिव स्ट्रेटजी कि आपको रिस्पॉन्सिवनेस करना है या एफिशिएंसी पे फोकस करना है। सो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन अलाउज द ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस बट लोअर एफिशिएंसी। तो अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस फोकस करना चाह रहे हैं तो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉस्ट को डिक्रीज करना है, लो एफिशिएंसी पे फोकस करना है तो फिर क्या होगा कि आप स्लो और लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करेंगे। सो दैट इज आल्सो अफेक्टिंग ऑन योर इन्वेंट्री एंड फैसिलिटी एज वेल कि आप कितनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखेंगे। अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ कम बनाते हैं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इन्वेंट्री भी ज़्यादा आपको मल्टीपल लोकेशंस पर होल्ड करके रखनी पड़ेगी। सो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो है उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर इन्वेंट्री होल्ड करके रखे हुए हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एक सेंट्रल लोकेशन से हर कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाना होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी फैसिलिटीज बना रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हैं, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी लेकिन फैसिलिटी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट और फैसिलिटी कॉस्ट कैसे जो है वो इफेक्ट कर रही है एक दूसरे के ऊपर। The role of transportation in competitive strategy. If you are focusing on responsiveness in a strategic competitive priority, then faster transportation mode can provide greater responsiveness to the customers who are willing to pay for it. तो जितना स्पीड से आप प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं उतना ही कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो TCS जो है वो स्पीड से प्रोडक्ट को पहुंचा देती है लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा आती है उसकी। लेकिन अगर आपको एफिशिएंसी पे फोकस करना है और कॉस्ट कम जनरेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट भिजवा दें, आपकी कॉस्ट कम आएगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। कैन आल्सो यूज़ स्लोअर ट्रांसपोर्टेशन मोड फॉर कस्टमर्स हु प्रायोरिटीज प्राइस, जैसे भी हमने बात की कि वो पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ कर सकता है। कैन आल्सो कंसिडर बोथ इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन टू फाइंड द राइट बैलेंस। तो अभी हमने बात की कि इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान एक रिलेशन अवेलेबल होता है कि अगर आप सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उस सेंट्रल लोकेशन से आपको तमाम कस्टमर्स तक इन्वेंट्री पहुंचानी है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पर थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री प्रोवाइड कर देते हैं कस्टमर की फैसिलिटी के लिए तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि आपका कस्टमर आपकी फैसिलिटी के करीब है। सो यहाँ पर एग्जांपल भी है ल्यूरा एशले आपकी बुक में, उसको भी आप देख सकते हैं, हाउ दे हैव मैनेज देयर इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि कैसे उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कस्टमर की प्रायोरिटी के मुताबिक प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया और ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस किया। Now have a look on the different components of transportation decisions. मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं जी। एयर है, ट्रक है, रेल है, शिप है, पाइपलाइन है। हमारे जो क्रूड ऑयल होता है वो पाइपलाइन के थ्रू शिप होता है। शिप भी क्रूड ऑयल जो है वो भी वो शिप में भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक के अंदर जो मूवमेंट ऑफ क्रूड ऑयल और गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू है। देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन भी है जी, आपकी जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो वायर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करती है इंटरनेट की। देन देयर इज वेरिंग इन द कॉस्ट, स्पीड, साइज ऑफ शिपमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, उसके साइज ऑफ शिपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी लो वेट इन्वेंट्री है और आप उसको स्पीड पे पहुंचाना चाह रहे हैं तो फिर एयर को आप यूज़ कर लें, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी, तेज़ी से पहुंच जाएगा, लेकिन लो शिपमेंट साइज आपका होगा तो उस वक्त आप एयर को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप रेल और रोड को यूज़ करना चाह रहे हैं, इट मीन्स का आपका हैवी आपका जो है वो इन्वेंट्री है उसको आप लो कॉस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप रेल को यूज़ करें,
या ट्रक को यूज़ करें। सेम आपकी इन्वेंट्री टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इन्वेंट्री टाइप क्या है। अगर लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है तो आपको पाइपलाइन को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, सिग्नल्स की फॉर्म में है, तो फिर आपको केबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। देन रूट एंड नेटवर्क सिलेक्शन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन सा आप रूट यूज़ करते हैं, मीन पाथ अलॉन्ग विच द प्रोडक्ट इज शिप्ड, कि आप रूट ए को यूज़ करते हैं, रूट बी को यूज़ करते हैं। जैसे सी पैक के अंदर नॉर्थर्न रूट है और साउदर्न रूट है, तो आप कौन से रूट को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट ऑफ शिपमेंट एंड पॉइंट ऑफ कलेक्शन, तो उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। दैन नेटवर्क कलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड रूट्स, कि अगर आपकी एक ही जो है वो ट्रक लोड के अंदर आप मल्टीपल ऑर्डर्स भेज रहे हैं, तो उनकी लोकेशंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूट चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पे फोकस कर रहे हैं तो फिर मल्टीपल रूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, या एक ही रूट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके मल्टीपल लोकेशंस को कवर करवा सकते हैं। इसके अलावा इन हाउस और आउटसोर्स, क्या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो ड्राइवर है वो आपने खुद परफॉर्म करना है या आउटसोर्स कर देना। आउटसोर्स का मतलब है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं कि वो आपके बिहाफ पर आपकी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिसे हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जो कि आपके बिहाफ पर आपकी प्रोडक्ट की मूवमेंट का जिम्मे लेती है। सो यू हैव टू प्रोवाइड अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दी रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, के अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर आप एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी। तो आपको इनके दरमियान ट्रेड ऑफ डेवलप करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड द टाइप ऑफ कस्टमर्स। Now have a look on the different matrices related to transportation. Average inventory, average incoming shipment size. Measure the average number of units or dollars in each incoming shipment at a facility. कि एक फैसिलिटी पर जो शिपमेंट आ रही है वो एवरेज कितने यूनिट्स की आ रही है और उस यूनिट की प्राइस क्या है डॉलर्स के अंदर। सो दैट इज नोन एज एवरेज इनकमिंग शिपमेंट साइज। देन एवरेज इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर शिपमेंट। मेजर दी एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ईच इनकमिंग डिलीवरी, कि आप जो एक ऑर्डर आप मंगवा रहे हैं, जो आपकी डिलीवरी आ रही है, उस पर कॉस्ट क्या आ रही है आपकी। सो अलॉन्ग विद द इनकमिंग शिपमेंट साइज, दिस मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी टू फॉर ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स इन इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन, ताकि आपका जो आप इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो उस रॉ मटेरियल की आने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आप शिपमेंट साइज बढ़ा दें ताकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकें। एवरेज आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, measure the cost of sending product out of the facility to the customer. So outbound क्या होती है, फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना, दैट इज आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आप अपने फिनिश गुड को कस्टमर तक पहुंचाने में आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। आइडियली दिस कॉस्ट शुड बी measured पर यूनिट शिप, बट इट इज ऑफन measured एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इट इज यूजफुल टू सेपरेट दिस मैट्रिक्स बाय कस्टमर्स, कि कस्टमर टू कस्टमर डिफरेंट मैट्रिसेस आपको डेवलप करना होते हैं, कि सम टाइम यूनिट शिप के ऊपर आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं और सम टाइम सेल्स के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी कॉस्ट आई है। क्या आप अगर आपने 1000 यूनिट सेल्स किए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस सेल्स का कितने परसेंट बनी है, अगर आपने 5000 यूनिट सेल्स किए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस सेल्स का कितने परसेंट है। एवरेज आउटबाउंड शिपमेंट साइज measures the average number of units or dollars on each outbound shipment at facility, कि आपने जो फिनिश गुड कस्टमर तक पहुंचाई है वो उसका एवरेज साइज क्या रहा है इन यूनिट्स और उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस क्या थी इन डॉलर्स। Then we have average outbound transportation cost per shipment, कि measures the average transportation cost of each outgoing delivery. Although with the outgoing shipment size, the matrix identifies opportunity for greater economies of scale in outbound transportation. ठीक है, तो आउटबाउंड आपकी जो भी आपकी शिपमेंट जा रही है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल कितनी आप अचीव कर रहे हैं। देन फ्रिक्शन ट्रांसपोर्टेड बाय मोड, सो measures the friction of transported means के in unit or dollars using the each mode of transportation, कि आप डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर रहे हैं, रेल भी यूज कर रहे हैं, रोड भी यूज कर रहे हैं, शिप भी यूज कर रहे हैं, तो हर एक मोड पे आप कितना यूनिट जो है वो सेंड कर रहे हैं और उनकी प्राइस क्या है। So that was all about the logistical drivers. इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो क्लास में हैं लोग वो अपने ग्रुप, क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।